वो चूरा इधर उधर साइड लग करके एक एरका नाम की घास बन गया, और जो टुकड़ा था लोहे का उसको एक मछली ने खा लिया। उस मछली को एक बहेलिया ने पकड़ा, उसके पेट को जब फाड़ा तो वो टुकड़ा निकला लोहे का, और उस बहेलिया ने अपने तीर के आगे उसको लगा दिया। इधर यदुवंश को जब साप लगा, यहीं 10वें स्कंद का विराम 11 स्कंद में अनेक ज्ञान की चर्चाएं हैं, जिसके अंतर्गत भगवान ने एक अवधूत उपाख्यान सुनाया। यदु जी महाराज एक बार वन में गए, उन्होंने एक मस्त पड़े हुए महाराज संत को देखा, उनसे पूछा कि आप कौन हो? आप इस निर्जन वन में रह रहे हो, फिर भी आपका शरीर हृष्ट पुष्ट, आप इतने स्वस्थ कैसे हो? तब उन्होंने बताया कि मैंने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। यही प्रसंग भगवान द्वारिकाधीश उद्धव को सुना रहे हैं, उद्धव को ज्ञान दिया। और दत्तात्रेय प्रसंग जब सुनाया 24 गुरुओं का कि पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसमें सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? बोले पृथ्वी सहनशील होती है, धैर्यवान होती है। हम इस पृथ्वी पर कितना गड्ढा करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, फिर भी पृथ्वी कुछ नहीं कहती। तो ये शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी से सहनशीलता सीखो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे सर पर हो कितना भी भार। तो ये शिक्षा पृथ्वी से। वायु से शिक्षा मिली कि जीवन में असंगता हो, कहीं ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए। आकाश से भी शिक्षा ली, आपोग्निश्चंद्रमा रवि, जल से शिक्षा ली, चंद्रमा से शिक्षा ली। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, लेकिन जैसे कृष्ण पक्ष लगता है तो उसकी वो घटने लगता है, छोटा बड़ा होता ही रहता है। उसी प्रकार से बोले ये हमारा जो शरीर है ना, ये भी घटता बढ़ता रहता है, मोटा पतला होता रहता है, ये नासवान है। ये शिक्षा ली। सूर्य से शिक्षा ली, एक कबूतर से शिक्षा ली। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। प्रेम से कहो राधे राधे। पर ये जो 24 गुरु बनाए ना, ये शिक्षा गुरु हैं। जीवन में 2 गुरु होते हैं, एक होता है दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो हमको बहुत मिलते हैं, जीवन से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जिससे कुछ सीख मिली वो हमारा शिक्षा गुरु। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ गुरुजी मिले, उस स्कूल से जब बड़ी क्लास में गए तो वहाँ भी गुरुजी मिले, फिर और जरा बड़े स्कूलों में कॉलेजों में गए वहाँ दूसरे गुरु मिले। तो ये सब शिक्षा गुरु हैं, जिससे कुछ सीखने को मिले वो शिक्षा गुरु। पर दीक्षा गुरु एक ही होता है जो कान में मंत्र देता है, जो हमें उस पारलौकिक विद्या का ज्ञान कराता है, वो है दीक्षा गुरु। प्रेम से कहो राधे राधे। देखो गुरु द्वार है, गुरु दरवाजा है परमात्मा तक जाने का। गुरु क्या है? द्वार है, न कि दीवार है। गुरु दीवार नहीं है कि शिष्य के आगे खड़ा हो जाए कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। अपने तक सीमित न रखे शिष्य को, दरवाजा बनाए अपने को द्वार, ताकि उस द्वार से शिष्य भगवान के धाम तक पहुंचे। ये सुख शिक्षा गुरु का कर्तव्य होता है। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान ने उद्धव को दत्तात्रेय प्रसंग, और अंत में कहा कि उद्धव अब मेरी लीला का संवरण होने वाला है, बस मेरा समय पूरा होने वाला है। बलराम जी महाराज भी सोचने लगे अब जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अचानक एक दिन यदुवंशियों ने आपस में झगड़ना लड़ना प्रारंभ कर दिया, मदिरा पान किया और इतना कलह बढ़ गया परिवार में, बड़ा विशाल युद्ध छिड़ गया। भगवान ने रोका, बलराम ने रोका, लेकिन कोई नहीं माना।
अंतो गत्वा सबने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो एरका नाम की घास जो सरकंडे थे पहने पहने समुद्र के किनारे उसको उठाया और उनसे सब युद्ध करने लगे। सारे यदुवंशी समाप्त हो गए, मात्र चतुपंचाव शेषिता 4-5 शेष बचे। बलराम जी ने भी अपना शेषावतार लिया और पाताल लोक में चले गए। भगवान ने उद्धव को कहा कि उद्धव, ये मेरी चरण पादुका है, तुम इसको लेकर के बद्रीनाथ जाओ और वहीं मेरा भजन करो। प्रभु आपके बिना कैसे रहूँगा? बोले उद्धव, बस मेरा चिंतन करते रहो, फिर तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। उद्धव जी महाराज चल पड़े खड़ाऊ लेकर के। रामावतार में ये सौभाग्य भरत जी को मिला, चित्रकूट से खड़ाऊ लाने का भगवान की, और कृष्णावतार में उद्धव जी को ये सौभाग्य मिला कि आज प्रभु की चरण पादुका मिली और ले जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक बहेलिया वन में गया शिकार खेलने। भगवान ने अपने बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रखा। प्रभु का पैर चमक रहा था। उस बहेलिया ने सोचा कि कोई हिरन है, उसने बाण छोड़ा, सीधे भगवान के दाएं पैर के अंगूठे पर लगा। वो भागा भागा गया कि मेरा शिकार हो गया। जब देखा तो भगवान के पैर में बाण लग गया, चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, मेरे से भूल हो गई, मैंने ये अपराध किया। भगवान ने उसको गले से लगाया, नहीं नहीं, तूने कुछ नहीं किया, तू रामावतार में बाली था, मैंने तुझे छुप करके मारा, आज तूने भी मुझे छुप करके मार दिया, तेरा मेरा हिसाब बराबर। मानो जगत को बताना चाहते हैं प्रभु कि जैसा कर्म किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। आज तेरा मेरा भी ये हिसाब पूरा हो गया, सब मेरी इच्छा से हुआ है। अचानक देवताओं ने आकाश से आह्वान किया प्रभु का कि प्रभु अब आ जाइए, आपका समय हो गया। भगवान तो परम पुरुष हैं। अचानक उनका शरीर एक ज्योति रूप में बदल गया, तेज पुंज के रूप में, एक बिजली की तरह आकाश में चमका। और कहाँ गया? तो विद्वान कहते हैं वो कहीं नहीं गया, वो तेज आकर के स्वयं भागवत में समा गया। स्वकीयम यद्भवत तेजस तच्च भागवते दधात। भागवत में आकर के वो तेज विलीन हुआ, इसलिए भागवत में परमात्मा का निवास है। तो भगवान का स्वधाम गमन हुआ। यहीं पर एकादश स्कंद का विराम। द्वादश स्कंद के प्रारंभ में कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के लोगों का वर्णन, कलयुग में कैसा समाज होगा वो बताया कि निर्बीजा पृथ्वी निरोसदिरसा नीचा महत्वं गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्राः कुमार्गे रताः भार्या भर्तु विरोधिनी पररता पुत्रा पितुर्द्वेषिणो हा कष्टं खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नराः। बोले जब घोर कलिकाल आएगा, निर्बीजा पृथ्वी निर्बीज हो जाएगी, निरौषधिरसा कोई औषधि नहीं रहेगी, नीचा महत्वम गता नीच लोग महत्व को प्राप्त होंगे, जो अपात्र होंगे, जो अयोग्य होंगे वही सत्ता में जाकर के बैठेंगे, वही बड़े बड़े राजा बन जाएंगे। ये कली का प्रताप। नीचा महत्वम गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, राजा धर्म कर्म से रहित हो जाएंगे, धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे। और विप्राह कुमार्गे रतः ब्राह्मण कुमार्ग पर चलने लगेंगे। भार्या भर्तु विरोधिनी पत्नी पति की ही द्वेषी बन जाएगी, पति का ही विरोध करेगी। पुत्रा पितृद्वेषिणो पुत्र भी पिता का शत्रु बन जाएगा। हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नराः। बोले धन्य है वो लोग जो इस संसार से चले गए, इस कलयुग को छोड़ करके चले गए। बड़ा सुंदर वर्णन किया यहाँ पर कलयुग का। इसके बाद 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, इस तरह से प्रलय की विशेषता बताई। और अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन,
क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? 7 दिन पूरे होने को आ गए, तुम्हें सांप लगा है सर्प से काटने का, तो बताओ तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने जन्म ही कब लिया था जो मैं मरूंगा? मैं पैदा ही कब हुआ था? सुखदेव जी समझ गए कि राजा को ज्ञान हो गया, तुरंत आशीर्वाद दिया परीक्षित को, प्रणाम किया राजा परीक्षित ने चरणों में, और सुखदेव जी ने अपना कमंडल उठाया और वहाँ से चल पड़े। बहुत पूजन सत्कार करके विदाई दी है सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने, वहाँ से चल पड़े। इसके पश्चात जब 7 दिन पूरे हुए, राजा परीक्षित के सर्प आया डसने के लिए राजा परीक्षित को। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने चारों तरफ सैनिक लगा दिए कि कहीं से कोई भी सर्प प्रवेश न करे, कोई भी प्रवेश न करे, मैं अपने पिता की मृत्यु नहीं होने दूंगा। पर काल को कौन बचा सकता है? वो तक्षक एक पुष्प में छोटा सा कीड़ा बनकर के गया और अंदर जाके उसने विशाल रूप ले लिया, परीक्षित को डसा, परीक्षित का देह भस्म हो गया और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई राजा परीक्षित को। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब क्रोध में भर गया जन्मेजय और सर्प यज्ञ कराया, सारे यज्ञों को, सारे सर्पों को हवन कुंड में स्वाहा करने लगा। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने रोका, तब जाके जन्मेजय ने स्वीकार किया। और इस तरह से आगे मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई, जिनको भगवान ने अपना प्रलय दर्शन कराया। इसके पश्चात भागवत में 12 स्कंद के 12 अध्याय में भागवत की विषय सूची बताई। जो भागवत आपने पहले दिन से और आज तक सुनी है ना अभी तक, ये सब बातें और ये सब कथा एक ही अध्याय में बताई। अब बोले इस अध्याय का श्रवण करने से भागवत का श्रवण फल प्राप्त हो जाता है। तो क्या सुनाया? बोले प्रथम दिवस में हम सभी ने, पहले तो बोलो राधे राधे, सब माताओं ने, भाइयों ने कलश यात्रा में भाग लिया। बड़े आनंद और धूमधाम के साथ में सब सम्मिलित हुए। उसके पश्चात यहाँ पर आए, पूजा हुई और हमने भागवत का महात्म्य आपको सुनाया, जिसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन, आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण धुंधकारी प्रेत बन गया और गोकर्ण ने उसके लिए भागवत करवाई, उसका उद्धार हुआ। उसी प्रकार से आज जैसी पूर्णावती होगी और ब्राह्मण विदा होंगे, तो हमारा ऐसा विश्वास है प्रभु के प्रति कि निश्चित जैसी जिस भाव से, कामना से यजमान परिवार ने ये आयोजन कराया, तो निश्चित उनके पितरों को भी भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। और उन्हीं की कृपा से ये आयोजन इतने आनंद पूर्वक, बिल्कुल निर्विघ्न पूर्वक संपन्नता की ओर है। बोलो राधे राधे। ये उन्हीं पितरों की कृपा है, वरना बड़े बड़े आयोजनों में विघ्न तो आ ही जाते हैं। कोई बड़ा आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो समझ लो पितरों के देवताओं की कृपा है। तो अच्छी तरह से बिल्कुल भली भांति ये कार्य विश्राम की ओर है। तो महात्म्य सुनाया। प्रथम स्कंद में भागवत की भूमिका, भागवत की रचना, 24 अवतारों का वर्णन, तदनंतर महाभारत का चरित्र, इसके अंतर्गत कुंती चरित्र, भीष्म चरित्र, राजा परीक्षित का जन्म, परीक्षित का राजा बनना, राजा परीक्षित को शाप, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी से राजा परीक्षित के प्रश्न, उसका निवारण करना, सृष्टि का वर्णन करना, चतुश्लोक की भागवत तृतीय स्कंद में, ध्यान से सुनो, तृतीय स्कंद में विदुर जी का चरित्र और मैत्रेय जी का चरित्र, कर्दम देवहूति का चरित्र, इन्हीं के घर भगवान कपिल बनकर के आए और भगवान कपिल ने सांख्य योग का वर्णन किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, राजा अंग का चरित्र, प्राचीन बरही का चरित्र, पुरंजनोपाख्यान, चतुर्थ स्कंद विराम। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा, उन्हीं के पुत्र हुए आग्निद्र, उनके 9 बेटे, जिनके वंश में आगे चल कर के नाभि हुए और
नाभि के ही घर में भगवान ऋषभ बन करके आए और उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें जड़ भरत सबसे बड़े, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भूगोल खगोल का वर्णन और 28वें अध्याय में नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान वृत्रासुर का चरित्र। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा। अष्टम स्कंद में गजेंद्र का मोक्ष, समुद्र मंथन, बलिवामन चरित्र। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में आए राम जी, चंद्रवंश में श्याम जी। अनेकानेक वंशावली का वर्णन किया। दसम स्कंद में के प्रारंभ में भगवान का जन्मोत्सव। जन्म हुआ मथुरा में, वहाँ से गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन में भी बाल लीलाएं करी, क्रीड़ाएं करी, गायों को प्रभु ने चराया। मथुरा गमन हुआ। मथुरा में अनेकानेक दैत्यों के साथ में कंस का उद्धार किया। शिक्षा के लिए उज्जैन गए, वापस आए। उद्धव को वृंदावन भेजा, उसको प्रेमी भक्त बनाया। इसके पश्चात जरासंध के साथ में भगवान का युद्ध, तब द्वारिकापुरी का निर्माण, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ और अनेकानेक विवाहों का वर्णन जो आज आपने सुना। इसके पश्चात निर्ग राजा की कथा आती है जो आपने आज श्रवण करी। नारद जी के द्वारा भगवान की गृहस्थ लीला का वर्णन किया गया है। राजा पौंड्रक की कथा, राजसूय यज्ञ भगवान ने करवाया, जरासंध को समाप्त किया, सुदामा पर कैसे कृपा करी वो चरित्र सुना। वेदों ने भगवान की स्तुति गाई। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया, जिसमें दत्तात्रेय के 24 गुरु का वर्णन किया। यदुवंश को साप लगा और अंत में यदुवंश का संहार। बलराम जी का सुधाम गमन, भगवान का सुधाम गमन। कलयुग के राजाओं का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन। सुखदेव जी की विदाई, मार्कंडे ऋषि की कथा और ये 12वां अध्याय जो आप सुन रहे हो, जिसमें भागवत की विषयानुक्रमणिका बताई, इसमें विषय सूची बताई और इस विषय सूची में अंतिम में पुराणों के नाम बताए। कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या है 18। बोलो राधे राधे। कितने पुराण हैं? 18। इसलिए तो कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुराणों के बस यही 2 ही वचन हैं कि परोपकार से पुण्य होता है और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देने से पाप होता है। 18 पुराणों के नाम बताए। इसके बाद 13वां अध्याय जो कि भागवत का अंतिम अध्याय, जिसमें पुराणों की श्लोक संख्या बताई। किस पुराण में कितने श्लोक हैं? जिस पुराण का आप श्रवण कर रहे हैं, इस पुराण में कितने श्लोक हैं? बोलो कितने श्लोक हैं? 7 दिन से आप सुन रहे हो। इस पुराण में 18,000 श्लोक। और पुराणों में जो सबसे बड़ा पुराण है श्लोकों में, वो है स्कंद पुराण, जिसमें श्लोक हैं 81,100 श्लोक। स्कंद पुराण बड़ा विशाल है। तो ये भागवत पुराण जिसका आपने श्रवण किया, कई लोग मैं देखता हूं कि भागवत को गीता कहते हैं और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं होता कि गीता क्या है और भागवत क्या है। दोनों में अलग अंतर है। एक है श्रीमद् भगवत गीता और एक है श्रीमद् भागवत। जो आप सुन रहे हैं ये श्रीमद् भागवत है, ना कि गीता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भागवत की रचना करिए वेद व्यास जी ने और श्रीमद् भगवत की गीता की रचना करिए भगवान कृष्ण ने। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ हुआ महाभारत का, तो अर्जुन को भगवान ने सुनाई। तो श्रीमद् भगवत गीता ही श्रीमद् भागवत है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने करी और अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जी ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो ये अंतर है। अंतिम में पूरी भागवत का सार निकाला है श्री
सुखदेव जी महाराज ने और पूरी भागवत का सार जब निकाला तो क्या निकला कि भगवान नाम का संकीर्तन, प्रभु का नाम। तो अंतिम श्लोक में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन का सार है भगवान का नाम। देखो वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का गीता, गीता का सार भागवत, और उसका भी सार क्या निकला। तो आइए अंतिम श्लोक है, आप भी हाथ जोड़ करके मेरे साथ में गाएंगे। बड़ा अच्छा श्लोक है, अपना सिर ढक लेंगे और प्रेम से हमारे साथ में सभी इस श्लोक को गुनगुनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री आनंद कंद भगवान की। तो सज्जनों, इस तरह से भागवत जी का विश्राम हुआ और बड़ी सुंदर आपने ये भागवत जी की कथा श्रवण करी। तो भागवत जी का सार निकला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिन प्रभु का नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट करने वाला है, और प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम, एक बार प्रणाम करने से बोले सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सच्चे भाव से हम उन प्रभु की शरण में हैं। तो ये नाम ही सार निकला इस भागवत का। तो क्या करना है आपने, केवल नाम का सहारा लेना है, बस काम करते रहना है और नाम जपते रहना है, काम नहीं छोड़ना है। काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। काम करते रहना है। देखो, बोलो राधे राधे, ध्यान से सुनो, बस अब कथा विश्राम की ही ओर है। अंतिम में आप भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मुझे मालूम है कि आज आप लोग भूखे होंगे सुबह से, कई लोगों ने तो नाश्ता भी नहीं किया होगा। सोचा कि आज जजमान जी के घर में इकट्ठा नाश्ता भोजन होगा। बोलो राधे राधे। तो मुझे मालूम है क्या भोजन प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। तो नाम का सहारा लेना है। देखो, अपने हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, काम के लिए हम समय निकाल लेते हैं, आराम के लिए हम समय निकाल लेते हैं। अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटो। क्या करना है, अपने दिन को 4 भागों में बांटो। किस किस के भागों में, बोले कुछ हिस्सा काम के लिए निकालो, कुछ हिस्सा आराम के लिए निकालो, कुछ हिस्सा भोजन के लिए निकालो और कुछ हिस्सा भजन के लिए निकालो। पर हम काम के लिए समय दे देते हैं, आराम के लिए समय देते हैं, भोजन के लिए भी समय देते हैं, पर भजन के लिए समय नहीं दे पाते। अरे भैया, काम से पैसा मिलता है, आराम से चैन मिलता है, भोजन से तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार से भजन से मुक्ति मिलती है। ये जो भोजन है, अन्न है ना, ये तो शरीर का भोजन है, और आत्मा का भोजन ये अन्न नहीं है। आत्मा का भोजन है भजन। आत्मा को तृप्त करना है तो प्रभु का नाम लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आत्मा की भूख मिट नहीं सकती। तो हमें इस बड़ा सुंदर नाम प्राप्त हुआ, हमेशा इसको धारण करना है। जब समय मिले, जहाँ पर
जितना ले सकते हो। तो भागवत में आपने सुना राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो यदि राधे राधे आपको पसंद आया तो प्रत्येक दिन जब सुबह सुबह आपस में मिलो तो एक दूसरे से राधे राधे करो कि बहन राधे राधे। यदि राधे राधे बोलने में शर्म आती हो तो जो भी भगवान का नाम आपको अच्छा लगता हो वो बोल लो। अब हर जगह की अपनी 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 पद्धति परंपरा। हम वृंदावन में रहते हैं तो हम उसी नाम में रम गए, वहाँ सब राधे राधे। बनारस में चले जाओ तो हर हर महादेव, वैष्णो देवी में चले जाओ तो जय माता दी। जहाँ की जैसी भाषा और परंपरा। और बम्बई में चले जाओ तो हाय हाय बाय बाय, बोलो राधे राधे। तो अलग अलग माहौल और हर जगह का अपना अपना नियम है। तो जो नाम आपको अच्छा लगता हो, यही तो हमारी सनातन धर्म की विशेषता है। क्या अगर आपको एक नाम पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा नाम जप सकते हो, दूसरा पसंद नहीं आ रहा है तो तीसरा जप सकते हो। पर अन्य धर्मों में ये छूट नहीं है, बस एक उसी को मानना है, एक अल्लाह को मानना है, उसके अलावा किसी को मान ही नहीं सकते। कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे धर्म में कितने ऑप्शन हैं। जिसमें तुम्हारा मन लगता है उसी भगवान के पैर पकड़ लो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, शिव हो, कोई भी क्यों ना हो। तो नाम का आधार हमें मिला है। तब किसी का फोन भी आए ना, हेलो मत बोलना, क्या बोलना है, राधे राधे। तो यही आप लोगों को मेरा निर्देश कि हेलो हाय छोड़ो, राधे राधे बोलो, ये भगवान का नाम बोलो। तो यही इस कथा का सार है। बड़ा सुंदर आनंद पूर्वक हमने ये कथा सुनी। यजमान परिवार बिष्ट परिवार ने ये भागवत करवाई अपने पिता स्वर्गीय कृपाल सिंह बिष्ट जी की स्मृति में। भगवान उनकी आत्मा को अवश्य शांति प्रदान करेंगे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी देवी, अपना उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं की पूर्ण परिश्रम के माध्यम से ये आयोजन हो पाया। और उनके साथ में उनके सुपुत्र श्री मदन सिंह बिष्ट जी, श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, श्री धूम सिंह बिष्ट जी एवं श्री साब सिंह बिष्ट जी, अपने परिवार के साथ में सबने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। और जो संकल्प मन में जागा वो साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ और आज वो संकल्प पूर्ण होने को हमारे सामने है। तो ये हमारे परिवार ने सब ब्राह्मणों को यहाँ पर बुलाया और सब विप्रों की बड़ी अच्छी सेवा करी। बड़ा सुंदर भाव इनका, बड़े सरल स्वभाव के, हमें बहुत खुशी हुई और बहुत प्रसन्नता हुई। सब परिवार के लोगों ने खूब सेवा करी, खूब कथा सुनी, बोलो राधे राधे। और यजमानी परिवार के बच्चों ने भी खूब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सातों दिन बैठ करके, वरना बच्चे तो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, बच्चों ने भी कथा सुनी मन लगा करके। ये बहुत बड़ी बात है। इसी कथा से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं, यहीं से कुछ ना कुछ उनको सीख मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा सुंदर यजमान परिवार के द्वारा ये आयोजन, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग सेवा समर्पित करी। उनके परिवार को व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। उनके घर में निरंतर भगवान की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, दिनों दिन वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। ये मेरा व्यासपीठ से उनके लिए प्रार्थना और आशीर्वाद। सब लोगों ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। हमारी विप्र मंडली में जो सर्वश्रेष्ठ और बुजुर्ग हमारे आदरणीय ताऊ जी चमोली जी, हमारी इस सभा को उन्होंने सुशोभित किया। हम सब युवा पूरी मंडली, पूरी टीम, बोलो राधे राधे। और किसी भी सभा में जब तक वृद्ध नहीं है ना, तो सभा, उस वृद्ध के बिना सभा अधूरी मानी जाती है। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मा सनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद यच्छलमभ्युपैति। वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, और वो वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे, वो धर्म नहीं जिसमें सच्चाई ना हो। तो उन्होंने इस
हमें सुशोभित किया, उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम एवं बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए, अपना समय उन्होंने दिया यजमान परिवार को। उन्हीं के साथ में आचार्य पद पर विभूषित हुए हमारे नवीन बहुगुणा जी, जिनके साथ में मुझे बहुत जगह रहने का अवसर मिला और उन्होंने अपना आचार्यत्व कर्म किया। तो बड़े भाग्यशाली है यजमान परिवार कि उनको ऐसे आचार्य जी के द्वारा पूजन करने को प्राप्त हुआ। उन्होंने पूर्ण सहयोग अपना प्रदान किया, पूरी तन्मयता के साथ में सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यहाँ पर प्रत्येक दिन षोडशोपचार से भगवान की पूजा कराई, अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया आचार्य जी ने। तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ब्रह्म कर्म पर यजमान परिवार के ही पुरोहित जोशी जी, उन्होंने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोठियाल जी जो भी यजमान परिवार के ही ब्राह्मण, उन्होंने भी पूर्ण अपनी सहमति यहाँ पर दी और अपना समय दिया, यहाँ पर यजमान परिवार के घर में आए, उनको निर्देश किया। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम समस्त विप्र वर्ग को। और हमारे साथ पर संगीत पर अपनी उपस्थिति देने वाले संगीतकार बंधु, बोलो राधे राधे, जिसमें कि सर्वप्रथम हारमोनियम पर बैठे हमारे दीपक थपलियाल जी, साथ में बांसुरी का भी बड़ा सुंदर उन्होंने सहयोग प्रदान किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गन पर बैठे हमारे अनुज रवि थपलियाल जी, जिनसे मैं बचपन से परिचित हूँ और जिस विद्यालय में मैं पढ़ा करता था ये उसी विद्यालय में पढ़े हैं, मेरे से 2 क्लास जूनियर, और एक ही साथ एक ही आश्रम में रहे हैं। तो मेरा बचपन का संबंध इनसे है, अपने छोटे भाई जैसे। तो जहाँ भी बुलाते हैं ये बिल्कुल अपनी उपस्थिति दे देते हैं, वरना ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और अच्छे अच्छे मंचों पर अपना प्रोग्राम देते हैं। तो उन्होंने अपना समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तबले पर बैठे हमारे हिमांशु कंडवाल जी, जिन्होंने अपनी सुंदर तबले की थाप पर आप लोगों को थिरकाया और बड़ा नृत्य और आनंद किया आप सबने। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैड पर बैठे हमारे विकास मिठानी जी, जिनसे हमारा रिश्ते का भी संबंध है और अपना ही बिल्कुल एक परिवार जैसा संबंध है। उन्होंने भी अपना समय दिया और सुंदर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त विप्र मंडली का, संगीत मंडली का धन्यवाद। साउंड पर अपनी उपस्थिति दी हमारे सान भाई ने, उन्होंने माइक की व्यवस्था करी, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मैंने अपनी आवाज़ को आपको पहुंचाया तो इसी माइक के माध्यम से, और ये आजकल ज़रूरी भी है, क्योंकि जब विज्ञान ने भाई ये चमत्कार किया है और सब आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, तो उसका उपयोग तो होना ही चाहिए। मैंने यजमान परिवार से कहा, क्योंकि मेरी कथा में सबसे पहली यही प्रार्थना रहती है कि बस साउंड की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि अगर माइक अच्छा नहीं है तो बोलने का मन नहीं करता। 7 दिन तक आपने कथा सुनी, एक सीटी की आवाज़ सुनी, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, तो उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने टेंट की व्यवस्था करी उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमें भोजन कराया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया, किसने तन से, मन से, धन से, उनका भी बहुत बहुत शुभाशीर्वाद एवं धन्यवाद। हमारी सेवा में रहे हमारे साथ में श्री विक्रम सिंह रावत जी और साथ में भाई हिमांशु, हमारी वहाँ पर देख रेख में ब्राह्मणों की रहे और हर समय हमें पूछते रहते, खूब सेवा करी और बहुत अच्छा लगा। और रावत जी से तो हमारा पूर्व परिचय है, हमारे इनके घर में जेलम गांव में भागवत करी थी। तो इन दोनों भाइयों ने
वहाँ भी बहुत अच्छा आयोजन कराया और सुंदर अपनी सेवा दी और बहुत अच्छा इनका परिवार बिल्कुल एक सच्चे स्वभाव वाले, तो हमें बिल्कुल बहुत बहुत इनके प्रति अच्छा लगा। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभ आशीर्वाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों का, जो लोग आप लोग अपना काम धाम छोड़ करके कथा सुनने आए, अपना समय निकाल करके, तो आपने भी अपनी प्रस्तुति दी। जिनका नाम छूट गया, ये यज्ञ सबके ही सहयोग से संपन्न होता है, तो सबके सहयोग से सबका एक बार पुनः धन्यवाद। तो आइए, ये बड़ा सुंदर कथा का विराम हुआ। और सज्जनों, मैंने आपको कथा सुनाई, आपने कथा सुनी, बोलो राधे राधे। तो जब किसी से कुछ मिलता है ना, तो उसको भी बदले में कुछ देना चाहिए। भाई कोई हमें कुछ दे रहा है तो हमें भी अपनी इच्छा से देना चाहिए। तो मैंने आपको कथा सुनाई, तो आपको भी कुछ देना चाहिए। दोगे? मैंने कथा सुनाई तो आपको भी देना है कुछ दक्षिणा। कौन कौन देगा मुझे दक्षिणा? देखो कुछ लोग तो डर के हमारे हाथ ही खड़े नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कितनी मांग लेंगे। और ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे गांव में तो ये पहले व्यास जी आए जो व्यासपीठ से ही मांग रहे हैं। अरे भैया, ये रुपये पैसे की दक्षिणा तो मिलती रहे और आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी दक्षिणा जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी वो ये है कि आपने कथा सुनी तो केवल इस कान से सुना, इससे बाहर मत निकाल देना। जो बातें आपको अच्छी लगी उनको अपने जीवन में धारण करना। जो आपके जीवन में कोई व्यसन है, बुराई है, वो इसी पांडाल में छोड़ देना। मैं उस बुराई को लेकर के जाऊंगा, ऋषिकेश में गंगा में बहा दूंगा। तो एक व्यसन को त्याग देना और अच्छाई जीवन में धारण कर लेना। यदि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, आपको लगा कि अच्छा नहीं कहा, तो उस बात पर ध्यान मत दो। जीवन में सारग्राही बनो। हमें किसी दुर्जन से भी शिक्षा मिलती है, सज्जन से तो मिलती है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति से भी शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा ग्रहण करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो यदि आपको अच्छी बात लगी है कोई, तो उसको धारण करेंगे। कोई बुरी बात लगी है उसको यहीं छोड़ देंगे, उसको जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे। तो मैं तो एक अबोध बालक की तरह क्या आपको कथा सुना सकता हूँ, क्या सुन सकता हूँ? देखो, जीव तो एक माध्यम है कथा का। करने वाला भी वो परमात्मा है, कराने वाला भी वो परमात्मा है। उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। उसकी कृपा से ही मैंने आपको कथा सुना पाई। मैं तो उस परमात्मा की बांसुरी की तरह हूँ, जैसे कि उसने अपनी बांसुरी में फूंक मारी, वैसे ही बांसुरी बजी और वैसे ही आपको सुनाया।